से चमन शर्मा। आज का टॉपिक हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, चाहे वह जन्म से लेकर के मृत्यु का हो, चाहे दिन से लेकर के रात का हो, क्योंकि सपने सपने हर कोई देखता है। आप भी सबको सपने देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। तो सपनों का क्या प्रभाव होता है, क्या कनेक्शन होता है हमारी रियल लाइफ से, आज वही हम जानेंगे अलीगढ़ के वरिष्ठ योगाचार्य पंडित विजय रंजन शर्मा जी से कि आखिर सपने अपने होते हैं या पराये होते हैं, सपनों का क्या प्रभाव होता है। तो पंडित जी, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। नमस्कार साहब। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं अपने से ही चालू करना चाहूँगा। जैसे कि मैं अधिकतर सपना में देखता हूँ कि मैं ऊंचाई पर उड़ रहा हूँ, यानी उड़ते हुए अपने आप को देखता हूँ, तो इसका क्या प्रभाव है? वास्तविकता में आपको बता दूं, मैं अपने आप को उड़ता हुआ आसमान में देखना दुनिया का सबसे अच्छा सपना होता है। क्योंकि अगर आप अपने आप को उड़ता हुआ देखते हैं ना, तो आप एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में एक मुकाम को हासिल करेगा, वह अपने साथियों से आगे निकल जाएगा, उसे जीवन में हार नहीं मिलेगी, उसके जीवन में नित्य नए आयाम जुड़ते चले जाएंगे, जिसे कहते हैं कामयाबी। तो उड़ते हुए अपने आप को देखना या आसमान में उड़ते हुए देखना दुनिया का सबसे बढ़िया सपना है। और मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति वास्तविकता में जीवन में सपने नहीं देखेगा, उसका प्रयास नहीं करेगा, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। अच्छा पंडित जी, एक हमारे साथी हैं, उनका नाम मैं यहाँ वीडियो में नहीं लूँगा, परंतु मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने भी एक बताया था कि वो देखते हैं अधिकतर सपना कि उनकी दूसरी शादी हो रही है, यानी पहले से वो शादीशुदा हैं और उनकी दूसरी शादी हो रही है। ये ज़्यादातर वो बहुत सपना देखते हैं, तो आखिर इसका क्या प्रभाव है? सबसे बड़ी बात एक और है, वास्तविकता में सपना किसे कहते हैं मैं बता दूं आपको। व्यक्ति अपने जीवन काल में जो देखता है, सुनता है, महसूस करता है, या उसके संग में कोई गलत कृत्य होता है, या आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा बच्चे या लोग ज़्यादातर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उस पर अंट संट गलत तरीके की फिल्में भी देखते हैं, तो उनकी रात में ज़्यादा देर तक जलने की आदत होती है, जिसके कारण से सोते समय उनका मन जगा रहता है, आत्मा जिसके कारण से नेगेटिव थॉट, गलत प्रकार के सपने, वाहियात सपने, लड़कियों या औरतों के संग में गंदा कृत्य देखना या उन्हें गंदी अवस्था में देखना, इस प्रकार के सपने आम हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सपने गंदे होते हैं, जिससे वो व्यक्ति जीवन में प्रगति या उन्नति नहीं कर पाता है। यह सपने उसे पतन की तरफ ले जाएंगे, मानसिकता भी गलत करेंगे, वह कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में फंस जाएगा। तो यानी कि उस व्यक्ति को थोड़ा सा अपने आचार विचार में परिवर्तन लाना चाहिए। जरूर लाना चाहिए, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है। जी। अच्छा पंडित जी, एक और बात की, जैसा कि लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब सपना देखा जाता है सुबह ही सुबह, तो लोग कहते हैं कि वो सच होता है। क्या ज्योतिष क्या कहता है कि अगर वो सच होता है या नहीं? देखो, वास्तविकता में मैं आपको बता दूं, 95% लोगों को जो सपने दिखाई देती हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में ही दिखाई देती हैं। अच्छा। उसका बहुत बड़ा कारण क्या है, आजकल की जो हाईफाई लाइफ है आदमी की, उसमें आदमी की दिनचर्या बहुत ज़्यादा व्यस्त है। वो रात को 1-1, 1:30 बजे तक लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करता है, जिसके कारण से उसकी निजी लाइफ में सोने बैठने की जो दिनचर्या है वो 3-3.5 घंटे की रह गई है। अब होता क्या है, आदमी को जब सुबह प्राइवेट नौकरी पर जाना है, धंधे पर जाना है, कारोबार पर जाना है, तो वो सुबह ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 से 7, 7:30 बजे के बीच में सो पाता है। उसी बीच में उसे वो सबरे सपने दिखाई देते हैं। सपनों से सीधा तात्पर्य आदमी का होता है ऊंचाइयों पे जाना, क्योंकि आप ये जानते हैं सपने और एहसास होना, जिसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन, महसूस करना। जब तक वो अपने आप को ऊंचाइयों पे जाने का महसूस नहीं करेगा कि मैं फलां चीज़ कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, तभी वो प्रयास करेगा जीवन में, और प्रयास करेगा 100% सही होगा। तो मैं आपसे कह दूँ, जो ब्रह्म मुहूर्त में सपने दिखाई देते हैं, ज़्यादातर वो सपने सही होती हैं। उनमें भी ज़्यादातर सपने वो सही होंगे जो नेगेटिव सपने होती हैं। अच्छा। नेगेटिव सपने से तात्पर्य होता है उन्हें गलत चीज़ों का आभास होता है, अरे कि वो मर जाएगा, कि वो फिसल जाएगा, कि वो गिर जाएगा, कि उसे ये हो जाएगा। तो ये सारे सपने उसके सही होते हैं, बशर्ते कि तुम देखना उसे वो सपने सही नहीं होते हैं कि मैं मकान ले लूँगा, कि मैं गाड़ी खरीद लाऊंगा, कि मैं फलानी जगह यात्रा कर लूँगा, कि मैं आसमान में उड़ जाता, कि फलाना काम कर रहा था। वो अच्छे सपने उनके सही नहीं होते हैं, क्यों? उनका दिमाग कहीं ना कहीं गलत दौड़ता है। अच्छा पंडित जी, जैसा कि हम सपने देखते हैं और सपने देखने के बाद कुछ सपने तो हमें याद रहते हैं जागने के बाद, और कुछ सपने बिल्कुल जैसे ही जागते हैं तो वो हम भूल जाते हैं।
तो आखिर कौन से सपने ऐसे हैं जो हमें याद रहते हैं? देखो, वास्तविकता में सपने हमें वो याद रहते हैं जिनकी सकारात्मक सोच होती है, जो हमारे जीवन में वास्तविक घटित होती हैं। ऐसे सपने ज़्यादातर वो होते हैं जैसे हमने किसी की मृत्यु सोची, परिवार में हमें कोई मृत्यु आदमी दिखाई दिया, अगर ये सब वो मर ना जाए, कि हमारी दादी चली गई, कि दादाजी चले गए, कि फलाने का एक्सीडेंट हो गया, कि ये हो गया, तो वो व्यक्ति अपने आप में प्रसिद्ध भी हो जाता है। और एक ऐसे जो सुबह सुबह सपने दिखाई देते हैं भाई साहब, वो सपने सत्य हो जाती है। अरे ये जो अपने मुंह से कह देता है सब, वही सब चीजें हो जाती है। तो ज्यादातर नेगेटिव सपने आदमियों के सच होती हैं, जो मैंने ज्यादातर देखा है अपने जीवन काल में। पॉजिटिव सपने, सकारात्मक सोच के सपने 3 से 4% लोगों के सच हुए हैं, वो भी उनके खुद के नहीं, जिन्होंने अपने परिवार, भाई, माता पिता या किसी के लिए देखे हुए। यानी कि नेगेटिव सपने ही याद, ज्यादातर याद आदमियों को नेगेटिव सपनों की रहती है। और एक साहब मैंने ऐसे ऐसे देखा था कि मैं वहां से फिसल रहा हूँ, मेरी टांग टूट गई, और साहब 2 घंटे बाद वही हुआ। अच्छा पंडित जी, अब जैसा कि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि उनको अलग अलग तरीके के सपने आते हैं, तो आप कुछ उदाहरण दे करके कि इस सपने का ये प्रभाव है, इस सपने का ये प्रभाव है, तो दर्शकों को कुछ बताएं जो ज़्यादातर कॉमन है। और देखो, कॉमन सपनों में अपनी मृत्यु देखना है तो सपना होता है, अपने परिवार की किसी व्यक्ति की मृत्यु देखना शुभ होता है। आसमान में उड़ना बहुत अच्छा सपना होता है। घोड़े की, ऊंट की सवारी करना बहुत अच्छा होता है। हाथी की सवारी करना बहुत अच्छा होता है। धन माया मिलना बड़ा सपना है। अच्छा। विष्टा, लैट्रिन देखना, बच्चों को लैट्रिन करते देखना, अपने आप को लैट्रिन में सने हुए देखना, सब सपना है। अच्छा। आसमान से गिरना, नदी में गिरना, आग में जलना, मकान को जलते हुए देखना, अपनी पत्नी या घर के किसी गलत व्यक्ति की देखना, गलत कार्य होते हुए देखना, ये नेगेटिव सपने। अच्छा। और सुन लो, सबसे बड़े सपना किसे कहते हैं मैं तुम्हें बताऊं, कि माता पिता की सेवा करना, माता पिता को अंतिम यात्रा पर ले जाते हुए देखना। इसका मतलब वो कोई ना कोई अच्छे मुकाम पे जाएगा, उसे कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। और गलत सपनों में गलत तरह के सपने, जैसे गलत स्त्री के संग में भोग करना, उसके संग में व्यवहार करना, वो सपने होते हैं जिनकी मानसिकताएं गलत होती हैं, या जो व्यक्ति देखते ही गलत हैं या सोचते ही गलत हैं। अच्छा पंडित जी, एक और सवाल कि जैसे सपने गलत आते हैं, तो अगर हम ज्योतिष की बात करें, धार्मिक विधि विधान की बात करें, तो ऐसा हम सोने से पहले क्या करें कि हमें सपने कैसे ना आए कि जिससे हम डर जाएं या हमारे क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात, आदमी को अपनी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। उसे नकारात्मक चीज़ों से, गंदी फिल्मों से, गंदे विचारों से, गंदे मित्रों से दूर रहना चाहिए। सोने से पहले अपने हाथ पैर धोएं, मुंह धोएं, खुला करके सोएं। वास्तविकता बात मैं आपको बता दूं, मोबाइल का प्रयोग कम करें मोबाइल। दूसरी बात इसी में आप जोड़ दो, जब आपको नींद आ रही हो तभी आप क्या है, आदमी अपनी दिनचर्या से समझौता नहीं कर पाता है और अंट संट समय पे 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक जगा रहता है, तो वो नेगेटिव चीजों को ही देखता है, चाहे मोबाइल में देखे, चाहे टीवी में देखे, चाहे घर वालों से छुप के देखे, वो उसके मन में छुपी रह जाती है। वही चीजों से आगाज होती है। अच्छा। टाइप ऑफ कच्ची नींद में वही दिखाई देते हैं, वैसे ही वो सपने के रूप में कह देता है आदमी को। अच्छा। वास्तविक सपने केवल 4 से 5% आदमियों को दिखाई देते हैं। हर व्यक्ति को सपने नहीं दिखाई देते, ज्यादातर निकम्मे आदमियों को सपने दिखाई देते हैं। ये भी मैं आपको अच्छा। जो जीवन में कुछ नहीं करते हैं। आप अपने जीवन काल में देखना, जो ऊंचे मुकामों पर बैठे हुए हैं, अच्छी नौकरियां करती हैं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी हैं, उन्हें सपने क्यों नहीं दिखाई देती? सामान्य व्यक्ति को सपने क्यों दिखाई देती है? क्यों? सामान्य व्यक्ति पे सपनों को सकारात्मक करने के लिए, प्रयास करने के लिए क्षमता नहीं है। वो सपने देख के केवल लोगों में कह देता है, जबकि करना कुछ नहीं चाहता, और दुनिया करता चाहिए। जब तक आप कर नहीं करोगे, क्यों? ज्योतिष का एक और नियम मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के आधार पर सपने उसी व्यक्ति को देखने चाहिए जो उन्हें पॉजिटिव रूप से करना जानता हो, करके दिखाए, समाज को ये करके दिखा दे कि आज जो उस पर उंगली उठाते थे लोग, आज सब उसे देख के बहुत चक्का है कि ये क्या बन गया। तो वो सपने देखना तो सही है, और आप गलत सलत अंट-संट सपने देखते हैं और लोगों को गलत गाइड करते हैं, तो वो तो और ज्यादा पतन की तरफ आप ले जा रहे हैं अपने आप। तो मेरी नजर में ऐसे सपने गलत होते हैं। तो देखा, आज पंडित जी ने सपनों के बारे में कितना कुछ बताया, जो कि आपके दिमाग में सपनों को लेकर सवाल रहते थे। सपने देखिए।